नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव आज हवाई मार्ग से धनबाद पहुंचे, जहां डीजीपी को बरवड्डा हवाई पट्टी पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसएसपी असीम विक्रांत मीन, एसपी आर रामकुमार समेत जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों ने डीजीपी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद धनबाद सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी एमवी राव ने कहा कि धनबाद की विधि व्यवस्था और पुलिस अफसरों की समस्या को लेकर धनबाद एसएसपी कार्यालय में बैठक किया जाना है। डीजीपी ने कहा कि झारखंड की विधि व्यवस्था ठीक है। हाल ही के दिनों में धनबाद में जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक दो घटना को देखकर आप पूरे राज्य की विधि व्यवस्था का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। राज्य की विधि व्यवस्था सामान्य है, चाहे जो भी है। मामले हाल के दिनों में सामने आए हो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। विधि व्यवस्था और यहाँ पर उग्रवाद निर्मूलन अभियान और यहाँ पर जो हमारे फोर्स और अफसर है उन लोगों के कोविड के समय में किस तरह से प्रिकॉशंस ले रहा है कोविड संक्रमण से रोकने के लिए, और विभागीय समस्याएं कुछ है जो कहें कि फोर्स की कमी हो या अफसर्स की कमी हो, उसकी समीक्षा करके उसको दूर करने की दिशा में कार्रवाई करनी है। कर्ण पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष रंग से और काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से मेहनत कर रहा है कि राज्य में सभी तरह का अपराध का उन्मूलन हो और अच्छी तरह की विधि व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है। और जहाँ तक दूसरा नैरेटिव है, हम लोग सरकारी नौकर है, हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी का जवाब नहीं देंगे, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, कोई बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामले हो, या कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का मामला हो। अति शीघ्र गति से हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं और लगातार प्रयास जारी है। घटनाएं हुई और घटना जहां हुई वो घटना कारित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हर हालत में होगा। एक चीज में आपको बिल्कुल किसी तरह का बिना शक या संकोच के बोल सकते हैं कि आज कितना निष्पक्ष ढंग से निडर होकर पुलिस कार्य करते हैं, तो हम कभी बहुत कम समय के लिए देखे थे। हम लोगों को कोई ये नहीं बताएंगे हमको क्या करना है नहीं करना है, केवल कानून हमारा लाइट है। कानून जो बताते हैं वही हम लोग करेंगे, चाहे अगले व्यक्ति कोई भी हो और कोई भ्रम में नहीं रहे। झरिया में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अंचल कार्यालय बनिहारी में विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जॉब कार्ड का वितरण किया। इस दौरान 50 लोगों को जॉब कार्ड दिया गया। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जब लॉकडाउन हुआ था तब मुख्यमंत्री ने शहरी श्रमिक योजना की शुरुआत किया गया था, जिसमें लोगों को 100 दिनों तक काम दिया जाएगा। मौके पर कार्यपालक अभियंता कुणाल सिंह, राजेश कुमार प्रजापति सहित कई लोग मौजूद थे। प्रावधान उसके हिसाब से इन लोगों को 316 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे काम के लिए मिलेगा। इसमें जो जॉब कार्ड बना है इसमें साल भर में इन्हें 100 दिन का रोजगार पक्की गारंटी के साथ मिल रहा है, और इस 100 दिन के रोजगार में इन्हें जो है 316 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। तो उस हिसाब से सोच लीजिए कि इन्हें पैसा अच्छा खासा मिलेगा। और कितने लोगों को मिला है मैडम अभी तक? आज यहाँ पर 50 लोगों का जो है कार्ड वितरण हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अप्लाई किया था, इनकी जांच भी हो गई, इनका कार्ड बन गया, इसलिए आज यहाँ पर 50 लोगों का कार्ड वितरण हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मिल चुका है। जो राजा तालाब में सफाई कर रहे हैं हमारे केवड़पाड़ा के लोग, उन लोगों का भी कार्ड जो है बन चुका है, और ताकि वो इस योजना के तहत जो है लाभ उठा सके, क्योंकि हमारा चररिया पूरा शहरी क्षेत्र में आता है। इतने लोग रहने के बावजूद भी राजा तालाब आज तक साफ नहीं हो सक रहा है। अब होगा, तो मैंने तो कहा था पिछले साल भी मैंने ही साफ करवाया था, इस साल भी करवा ही रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी अनस्किल्ड लेबरर हैं, जो बेरोजगार हैं और रोजगार करने के इच्छुक हैं,
और जो 2015 1 अप्रैल 2015 से निगम क्षेत्र में रह रहे हैं वो इस जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे फील्ड स्टाफ सीआरपी होते हैं, वो जाके उसका जांच करते हैं सारा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद सीओ होते हैं, वो लोग जांच करते हैं, फिर फाइनल अप्रूवल के बाद उनको जॉब कार्ड मिलता है। निरसा के मुगमा मोड़ के पास एनएच रोड पर छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल जा रही बीड़ी के पत्ते लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे घंटों सड़क जाम हो गया। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस की गश्ती दल ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वहाँ जंप था, जंप पर गाड़ी जंप मारी, अगला टायर उठ गया, गाड़ी बैलेंस में आया नहीं। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी, क्या लदा हुआ? ये बीड़ी पत्ता। दुर्गा पूजा को लेकर झरिया पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर में फ्लैग मार्च किया गया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने लोगों से अपील किया कि रोड जाम और अन्य समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। झरिया का जो है इस तरह का जाम सामान्य बात है झरिया के लिए। तो हम लोग पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को घूम करके समझा के जो व्यापार से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके लोगों को सिंसियर करके जागरूक करके कम से कम जो झरिया बाज़ार का जो संकीर्ण रास्ता है किसी भी हालत में क्लियर हो। तो पहला है कि पब्लिक को एक अवेयरनेस होना चाहिए, खुद दुकानदारों को ये समझना होगा कि ये जो हमारा बाज़ार है तो इसको कैसे हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो ये जाम से छुटकारा पाने के लिए इसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। झरिया थाना क्षेत्र के बनिहारी हनुमानगढ़ी क्षेत्र की एक महिला ने झरिया पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाई है। पुलिस द्वारा महिला को लात से मारे जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की पिटाई से महिला जमीन पर गिरती दिख रही है। यह वीडियो देर रात का बताया जा रहा है। महिला ने बताया कि उसके बेटे पर 2016 में मारपीट का एक केस हुआ है, जिसमें वो बेल पर है। रविवार को देर रात पुलिस उसके घर आई और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की। इसके बाद पैसे की मांग की, पैसे नहीं होने की बात पर अभद्र व्यवहार किया और फिर मारपीट की। इसका दौरान वहां मौजूद रहे एक व्यक्ति ने पुलिस की इस करतूत का वीडियो बना लिया, जिसमें पुलिस जवान महिला को धक्का देते हुए दिख रही है। इस मामले में झरिया पुलिस से पूछे जाने पर टाल मटोल करते दिखे। 8 बजे मेरे पास आया, बोले कि आपका बेटा रिकॉल कहाँ है, बेल करवा लिए हैं? बोले हाँ बेल हो गया। तो बोले कि रिकॉल दीजिए। तो बोले रिकॉल तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा छोटा बेटा वकील से बात करवाने लगे। बोले क्या बात करेंगे, हमको रिकॉल चाहिए। तो बोले कि सर थोड़ा बात कर लीजिए। तो वकील साहब बात किए, बोले सारा रिकॉल वकील साहब करते हैं, बेल हुआ, सारा रिकॉल थाना में बात कर लेते हैं। आपको रिकॉल अभी बीमारी के दौरान नहीं दे पा रहे हैं। हमको मारपीट किया, पैसा के मामले में मांगे, हम कुछ नहीं बोले। बोला अच्छा ठीक है। उस बाय में चले गए, 11 जैसे 11 बजता है आते हैं, अब सड़क से न घुस जाता सब पुलिस, किसी से पूछता नहीं है कि हाँ कहाँ है, ये है नहीं है। सड़क से न घुस गया घरे। हम पूछे वारंट है, वारंट नहीं है घर घुसने वाला। तो बेटी पुतोह है, काहे घुसे, महिला पुलिस काहे न है। अचानक घुस गए, सबको लीड में हमारे माँ भाभी के साथ मिसबिहेव किया और सबको धक्का मुक्की किया, इधर उधर हाथ लगाया। और उस पर हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उस पर भी बोला कि वीडियो बनाने से क्या होगा और इससे क्या कर लेगा इससे तुम। और वो मतलब हमको पकड़ के ले जा रहे थे, भाई मिला नहीं तो हमको पकड़ के ले गया, बोला तुम लोग छुपाता है चलो मेरे साथ। हमको ले गया, हमको झूठ मूठ का मारा भी, जबकि मेरा ऊपर कोई केस नहीं है, हमको ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और हमको ले गया, मैं जाति सूचक शब्द से बोला। झरिया सेल कोलियरी डिवीजन के चासनाला कोलियरी के खदान में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों ने अर्धनग्न होकर सेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की।
मजदूरों ने कोलेरी गेट को जाम कर अपना विरोध जताया। मजदूरों का कहना था कि प्रबंधन 2 माह का वेतन का 7% पेंशन के नाम से कटौती कर रही है। चासनाला खदान के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यालय के समक्ष जो है ठेका मजदूरों के साथ यहाँ का जो ठेका प्रबंधक है, आज 1 साल का बोनस, 2 माह का वेतन, 7% पेंशन के नाम पर कटौती कर लिया गया। ठेका मजदूरों के इस दुर्गा पूजा के अवसर पर जो बोनस और पेमेंट से अधिकार छीनने का काम किया गया है, इसके लिए हम तमाम चासनाला के खदान के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूरों के साथ ये ठेका प्रबंधक अन्यायपूर्ण नीति अपनाया है और ठेका मजदूरों के बच्चों का निवाला छीनने का काम किया है। आज ठेका मजदूर कई वर्षों से चासनाला के गहरी खान में, अपर सीम में काम करते आ रहे हैं। आज मजदूर आपके बीच में, आज हम तमाम पत्रकार भाइयों से कहेंगे कि आज ठेका मजदूर आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण कि अपने बच्चे के लिए 2 रोटी नहीं दे सकते हैं। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद जिला इकाई ने सोमवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर हो रही उपायुक्त की बैठक का विरोध किया है। इसके लिए एसोसिएशन ने रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल विरोध मार्च निकाला। इस मामले में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरटीई के बिंदु पर विचार कर आज की बैठक को स्थगित करने की मांग की गई है। साथ ही प्रारंभिक समिति को भंग कर स्थगित करने की मांग की गई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आज आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता देने हेतु उपायुक्त के सभागार में जो बैठक बुलाई गई है, उसका झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आरटी 2019 संशोधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम झारखंड राज्य में जब लागू किया गया था, तब इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर किया था। बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल लोयाबाद में पदस्थापित एक मजदूर भरत कुमार ने एरिया प्रबंधक से मनमानी से तंग आकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इसके लिए मजदूर ने बीसीसीएल के सीएमडी को पत्र देकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है, नहीं तो वो आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मजदूर ने बताया कि वह बीसीसीएल के कर्मी होने के बावजूद उन्हें एसएलपी, इंक्रीमेंट, एसटीसी, क्वार्टर जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाते हैं। हम सच्चाई पर काम करते हैं। आजकल काम करने वाला कोई इच्छा नहीं है। बार बार हमको न्यायालय जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से कितनी दुख की बात है कि एक मजदूर को हाई कोर्ट से क्वार्टर लेना पड़ता है कंपनी को। हमको ज्वाइनिंग में भी विलम्ब की, जिसके चलते अभी न्यायालय में यहाँ लेबर कोर्ट में ट्रिब्यूनल 2 में मतलब मेरा एक चल रहा है, लंबित है केस। और मेरा जितनी भी समस्या है सबको ये लोग लटका के रखते। किसकी लापरवाही है ये लापरवाही तो स्थानीय प्रबंधन का है, मतलब जो पीओ है, लेकिन सिस्टम तो हमारे मतलब सीएमडी और डीपी से महोदय आत्मदाह करेंगे हजूर। अगर नहीं हमको दिया गया तो मजबूरन बस मतलब आत्मदाह करने। बागमारा के मुरलीडी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शिविर लगाकर जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच आयुष्मान कार्ड बनाया गया। बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने शिविर का उद्घाटन फीता काटकर एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रेम हाड़ी एवं संचालन प्रखंड सचिव संजय हाड़ी जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बागमारा प्रमुख ने कहा कि राशन कार्ड के जरिए लोगों का भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। युवा समिति के द्वारा मुरलीडी पंचायत में हेल्थ कार्ड का शिविर लगाया गया था। 1 दिवसीय हेल्थ कार्ड का शिविर लगाया गया था। जो हेल्थ कार्ड
जो राशन कार्ड के द्वारा हेल्थ कार्ड का इशू किया जा रहा है, इसमें सरकार द्वारा 5 लाख की योजना दिया जाता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।